कुरान सीखे बगैर कोई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। कुरान सीखे बगैर कोई अपने दिल में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, किसी की मैयत हो गई तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, किसी को इसाले सवाब करना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई बीमार है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। चलिए, मैं अपने उन्वान पर कोई गुफ्तगू ना करने की बजाय अभी ये बात निकल आई तो मैं आपको एक बात बताऊं। कुरान में एक सूरत है जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। अब मैं जो हदीस पढ़ी, अब मैं उस पर बात नहीं करता। जब बात कुरान की निकल आई तो मैं इसी पर बात करता हूं। कुरान में एक सूरत है जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। कभी आपको पता है ये खजाना क्या है आपके पास? बहुत तवज्जो से सुनना, अल्लाह करे आपके दिल में बात उतरे। मैं आपको इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी की चाबी दे करके जा रहा हूं। सिर्फ यकीन की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। सूरह फातिहा क्या है? जिसे अल्हम्दु की सूरत कहते हैं, जो मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। पूरी दुनिया में सूरह फातिहा, पूरी दुनिया में कोई चीज इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आपको मैं बताता हूं कैसे। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। कितने मुसलमान हैं? कमोबेश 2 अरब मुसलमान हैं, यानी 200 करोड़ मुसलमान हैं। उन 200 करोड़ मुसलमानों के अंदर आप काट पीट करके अगर 10 करोड़ नमाजी भी पकड़ लें, 200 करोड़ में बहुत कम मैं बता रहा हूं, 10 करोड़, हालांकि इतने नहीं, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं 10 करोड़ आपको कह रहा हूं। 10 करोड़ नमाजी भी अगर आप पकड़ लें तो एक नमाज में सूरह फातिहा कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है? अगर 2 रकअत है तो कम से कम 2 मर्तबा, 4 रकअत है तो 4 मर्तबा। फजर में 2 बार पढ़ी गई सूरह फातिहा, ज़ोहर में 4 बार पढ़ी गई। ये सिर्फ फर्ज नमाज है, अभी नफिल सुन्नतों को मैं नहीं जोड़ रहा हूं। जो बहुत सुस्त लोग हैं मेरी तरह, तो वो सिर्फ फर्ज जोड़ लें। फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, कितने हो गए जी? 13 हो गए। इशा की 4, कितने हो गए? 17। 17 रकअतें एक दिन में आपने पढ़ी, 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। 10 करोड़ लोग ने एक दिन में 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी? 17 मर्तबा एक मुसलमान पढ़ रहे हैं, नमाजी। और कम से कम समझ लीजिए कि 10 करोड़ नमाजी है पूरी दुनिया में। तो यानी कम से कम जो है एक वक्त के अंदर करोड़ों मर्तबा, एक पूरे दिन में करोड़ों मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी जा रही, करोड़ों मर्तबा। उसका हिसाब ही नहीं है। सूरह फातिहा से ज्यादा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती, सूरह फातिहा से ज्यादा कोई चीज नहीं पढ़ी जाती। ये सूरह फातिहा है। फिर इस सूरह फातिहा का हाल ये है, अगर कोई गमगीन पढ़े उसका गम दूर हो, इसकी जमानत रसूलुल्लाह ने दी है। कोई बीमार पड़े उसकी शिफा की बशारत मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। अगर पानी पे दम करके किसी को पिला दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। कोई जालिम हुक्मरान सामने हो, अपनी बात नहीं मानता, उसका चेहरा देखकर सूरह फातिहा पढ़ दो, अल्लाह तबारक व तआला उसको आपके सामने मुसख्खर कर देगा, ढेर कर देगा। ये सूरह फातिहा क्या है? इसको सूरतुद दुआ कहते हैं, इसको सूरतुल शिफा कहते हैं, इसको सबा मसानी कहते हैं, इसको उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? तौरात, इंजील, जबूर और जितने सहीफे मुस्तफा जाने रहमत से पहले अल्लाह ने नबियों पर नाजिल फरमाए थे, वो सारे सहीफों, सारी किताबों को समेट कर एक कुरान में जमा कर दिया अल्लाह ने। और पूरे कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने समेट करके एक सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिया। इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। उम्मुल किताब यानी ये किताब की है, ये किताब की अस्ल है, ये किताब
किताब की माँ है। अल्लाह अकबर। इसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? अल्लाह अकबर, यानी किताब की शुरुआत है। जिस वक्त तो सूरह फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख चीख करके रोया और उसने कहा उम्मत मोहम्मदिया कभी हलाक नहीं हो सकती। पूरा कुरान नाजिल हुआ, शैतान उस वक्त नहीं रोया। सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान रोया चीख चीख कर, और उसने कहा अगर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना चाहता तो इनको सूरह फातिहा कभी अता न फरमाता। ये सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा ये है। अब आइए सूरह फातिहा की बात, कुरान की बात आ गई तो सूरह फातिहा की बात। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा पढ़ने पर कितना सवाब मिल सकता है इंसान को? आपका दिमाग क्या कहता है? कितना सवाब मिल सकता है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सरकार गरीब नवाज की ये महफिल है, उनके मलफूजात में से एक मलफूज पढ़ना चाहता हूं कि सूरह फातिहा पढ़ने पे सवाब कितना मिले, आपके दिमाग के ताले खुल जाए। मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूं, इस मलफूज को बयान कर रहा हूं, उनके मलफूजात से आपकी अकल दंग रह जाएगी। पहली बात तो ये, सहाबे किराम किसी को सांप काट ले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते। हमको कोई मंत्र जंतर याद करने की जरूरत ही नहीं है। सूरह फातिहा। सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हमारे बाबा सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, इधर वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाके खोलना। उसने जैसे ही घर जाके खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। आज तुम्हारे दरमियान फरीद नहीं है ना, इसलिए तुमको ये अचंभा लग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ये कह दूं कि बिन मौसम के फल तुम्हारे हुजरे में आएंगे, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि तू मरियम नहीं है। जिस दिन तुम मरियम बन जाए तेरे हुजरे में बिन मौसम के फल आ जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, कुरान ने कहा कि हजरत मरियम के हुजरे में बिन मौसम के फल मौजूद थे। मैं अगर कह दूं कि तब तू सोएगा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, और अगर तू 300 साल तक भी सोता रहा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, मजाक उड़ाएंगे, क्या बेवकूफ़ी की बातें। मैंने कहा तू असहाबे कहफ नहीं है। अगर तू असहाबे कहफ बन जाए तो कुत्ता तेरे दरवाजे पर 309 साल तक के बैठ सकता है। बात यह नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है, हो सब सकता है, इसलिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हो सब सकता है। क्यों? आग गुलजार बन सकती है, उसके लिए इब्राहिम चाहिए। दरिया में रास्ता बन सकता है, उसके लिए मूसा चाहिए। लकड़ी अजदहा बन सकती है, उसके लिए दस्ते मूसा चाहिए। अंधों की आंखों पे हाथ रखो तो अंधों को आंख मिल जाती है, उसके लिए दस्ते ईसा चाहिए। ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसके लिए मसीहा हजरत ईसा चाहिए। बात यह है कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन जरिया जिसको बनाया जाता है वो मरदूद लोग नहीं होते बल्कि महबूब लोग होते हैं। अब आप लोगों को हमारी बात इसलिए हजम नहीं होती कि तुम लोग मरदूद लोगों के दौर में जी रहे हो, इल्ला माशाअल्लाह। अब महबूब लोग बहुत कम बचे हैं। भाई वो महबूब कैसे हो सकता है जिसके पेट में हराम लुकमा है? जिसके पेट में लुकमा हराम है वो महबूब कैसे हो सकता है? इसलिए कि जिसके पेट में हराम लुकमा होगा उसकी तो 40 दिन तक इबादत ही कबूल नहीं है। जिसकी इबादत मरदूद हो वो कितना बड़ा मरदूद होगा। गौर कीजिए जुमले पर, जिसकी इबादत कुदरत मरदूद कर दे वो कितना बड़ा मरदूद होगा। और मरदूद होने के लिए एक ही लुकमा काफी है। इंसान को मरदूद बनाने के लिए एक ही हराम का लुकमा काफी है कि वो मरदूद, जब उसकी इबादत मरदूद हो रही है तो महबूब कैसे हो सकता है? एक लुकमा खाया हराम का, अब बताओ क्या खा रहे हो? सूद के पैसे लेते हो, सूद देते हो, चोरी करके खाते हैं लोग, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं,
रिश्वत लेना रिश्वत देना तो कोई बात ही नहीं रह गई। नशा बेचते हैं, नशा खरीदते हैं, ये सब हराम है। बताइए ना, मरदूद लोगों की, जिसकी इबादत मरदूद है, वो महबूब कैसे हो सकते? सिर्फ महबूब बनकर देख सूरह फातिहा की तासीर क्या है। जिस जबान पर गाली होगी वो जबान महबूब कैसे हो सकती? क्योंकि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमे तैयबा नहीं आ सकता, नहीं आएगा मौत के वक्त। मेरी माँ और बहनें मौजूद है, कितनी गंदी गंदी गालियां औरतें अपनी बेटियों को देती है। वो गालियां देकर माइक पे दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमारा शहर किधर जा रहा है, हमारे मोहल्ले किधर जा रहे हैं। गाली सीखने के लिए हमारे बच्चों को गंदगी के अड्डों पे जाने की जरूरत नहीं है। बाप इतनी गंदी गाली देता है कि अगर हाथ में, शरीफ आदमी के हाथ में लुकमा हो तो मुंह में ना जा सके। अल्लाह जानता है, मैं सच्ची सच्ची बात करूं आपके सामने। एक मरतबा मैं रास्ते से जा रहा था, किसी मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम नहीं लूंगा, किसी बच्चे ने इतनी गंदी गाली दी, इतनी गंदी गाली दी। मैं दावत में जा रहा था, मैं खाना नहीं खा सका, मुझे बड़ा सदमा हुआ। और मैंने कई बरसों के बाद गाली सुनी थी तो मेरा बदन लरस गया। ऐसी गंदी गाली, किसी को कुत्ता बिल्ला कह दो ना, ये गाली है इस्लाम में। यानी किसी इंसान को कुत्ता बिल्ला कह दिया, ये गाली है। ऐसी गाली देने वाले की जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो माँ बहन तोलते उनकी जबान पे कलमा कब आएगा? मैं तो नमाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं, हमारे यहाँ माशरे के अंदर हाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं, दीनदारों को भी गाली देते हो। गाली देते क्यों हो? इस्लाम में गाली नहीं है। एक साहब ने एक सहाबी को गाली दी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और गाली क्या थी भाई? मैं वो गाली आपके सामने बयान करूं, आपको हैरत होगी क्या गाली थी। एक साहब ने एक सहाबी को कहा, ओ खतना करने वाली के बेटे। गौर कीजिए, ये गाली है, इस्लाम में गाली है ये, है ना। लेकिन इबरत के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने कहा था, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि ये गाली है। लेकिन गाली की जो तारीफ है वो ये है कि किसी को उसकी अजमत से गिरा करके कहना ये गाली है। जैसे इंसान को बंदर का तो गाली हो गई, इंसान को कुत्ता का तो गाली हो गई, इंसान को सूअर का तो गाली हो गई। लेकिन अगर सूअर को सूअर का तो गाली नहीं होगी। इसका मतलब मनसब से किसी को हटा दिया तो ये गाली। इस माना में मैं कह रहा हूं, मेरी बात याद रखना। ओके, एक साहब ने, बुजुर्ग ने एक साहब को गाली दी इस एतबार से उनका मनसब वो नहीं, जाहिर सी बात है, मनसब सहाबियत, फिर मनसब सहाबियत है, विलायत और कुतबियत सब नीचे रह जाती है, सहाबियत वो मनसब। अरे क्या मनसब है सहाबियत का? मनसब क्या है? अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है असहाब का। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह को एक नजर देखा वो सहाबी हो गए, और आका ने फरमाया उन पर जहन्नम की आग हराम हो गई। और उनमें इतना असर पैदा हो गया कि अब उनको भी जो ईमान की हालत में देख ले उस पर भी जहन्नम हराम हो। यानी सहाबा की जियारत भी जहन्नम से बचाने वाली है। ये सहाबा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। हाय हाय। और एक बात यहां याद आ गई, और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं, यक सात सोहबते बा औलिया। आरिफ रूमी कहते हैं, यक सात सोहबते बा औलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा वली की सोहबत में जो बैठ गया उसको 100 साल की ताअते बेरिया से ज्यादा सवाब अता किया जाता है।